तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जो सी को जो है वो किसी ने किडनैप कर लिया होता है और क्विंग उस गाड़ी को जो है वो फॉलो कर रहा होता है जिसमें वो होती है। और क्विंग तुरंत ही उस गाड़ी को देखता है और वो अपनी विजन्स का यूज़ करता है और वो उस कार के आर पार देख लेता है। ये तो सुपरमैन वाली पावर है। और वो देखता है कि जो सी जो है वो उसमें अनकॉन्शियस तौर पर पड़ी हुई होती है। और तभी क्विंग कहता है कि जल्दी से वो जो कार है उसके आगे चलो और उसे जल्दी से रोको। और वो लड़का एकदम खुशी से एकदम गाड़ी को आगे की तरफ भगाता है और उसके सामने ले आता है, जिससे वो जो गाड़ी है वो उससे कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वो सीधा पेड़ से जाके टकराती है। और क्विंग अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और जहाँ पे जिसने सी को किडनैप करके रखा था वो सारे गाड़ी से बाहर निकलते हैं। और क्विंग एकदम ही गुस्से में होता है, वो भी अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और जितने भी जो गुंडे होते हैं वो अपनी गन्स को निकाल लेते हैं। वो कहते हैं आखिर ये आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, और वो बंदूक से गोलियां शूट करने लगते हैं। पर क्विंग एकदम स्पीड में उन दोनों को जो है वो काटता हुआ आगे की तरफ निकल आता है और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। तभी क्विंग आगे जा रहा होता है और वो जो वैन होती है उसका जो बैक डोर होता है उसे वो ओपन करने वाला होता है। पर तभी उसकी तरफ जो है वो एक अटैक होता है एनर्जी का। पर क्विंग जो है उसे बार बार बचता है और वो पीछे की तरफ हट जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे दो एक्सपर्ट्स होते हैं। और क्विंग सोच रहा होता है कि ये जो है वो कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा डेंजरस पावर को जो है पोजेस करके रखा हुआ है और ये पॉसिबल हो सकता है कि ये लोग जो है वो स्पिरिट कल्टिवेटर्स हो। और उन दोनों में से एक कहता है कि यहाँ देखो, यहाँ पे एक और स्किल्ड बच्चा है, आखिर तुम जो है वो हमें क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते मेरे सेक्ट को। और क्विंग कहता है ये क्वेंजैन सेक्ट, मैंने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना, क्या तुम जो वो बेकार की चीज़ें प्रोड्यूस करते हो वहाँ पे। और उनमें से जो दूसरा मास्टर होता है वो कहता है हाँ आखिर तुमने क्या कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सीनियर से ऐसे बात करने की, बच्चे मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी इस माउथ के चक्कर में तुम बहुत जल्दी मारे जाओगे। और क्विंग कहने लगता है तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा लिमिटेड स्किल है और तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा कल्टीवेशन भी नहीं है और तुम्हारा जो ट्रेनिंग ग्राउंड है मैंने सुना वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, जाओ वापस से जाओ और पहले ट्रेन करो कुछ सालों तक, फिर मुझसे लड़ने आना। और वो दोनों के जो मास्टर होते हैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं और वो अपनी पावर को रिलीज़ करने लगते हैं। और उनमें से एक मास्टर वो आगे की तरफ उस पर अटैक करने के लिए जो है वो आगे बढ़ता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीनियर की इंसल्ट करने की, आज मैं तुम्हें खुद ही मारूंगा। और क्विंग अपने स्वॉर्ड से उसके जो अटैक होता है उसको ब्लॉक करता है और वो मास्टर जो है पीछे की तरफ चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है उसके पास जो स्टिक होती है उसमें क्रैक पड़ गए होते हैं और वो सीनियर कहने लगते हैं कि मेरी जो रॉड है आखिर तुमने उसको डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया, मेरे वेपन को तुम्हारे वेपन ने डिस्ट्रॉय कर दिया, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। पर क्विंग तुरंत ही उछलते हुए कहता है कि अगर मैंने ऐसा कर भी दिया तो तुम क्या कर लोगे। और वो फिर से अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है पर वो सीनियर अपना जो रॉड होता है उसको आगे तरफ लाकर से ब्लॉक करता है। पर वो जो रॉड होती है वो टूटनी स्टार्ट कर देती है और वो जो रॉड होती है वो पूरी की पूरी बीच से टूट जाती है। और वो सीनियर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम बच्चे अब तो तुम पक्का मरोगे। और वो अपने फिस्ट में अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए उस पर अटैक करने लगते हैं। पर तभी क्विंग अपने स्वॉर्ड से एक स्लैश मारता है और वो जो सीनियर होते हैं उसका एक हाथ कट जाता है और वो सीनियर एकदम चिल्लाने लगता है। वो कहता है मेरे हाथ। और जो दूसरा सीनियर होता है वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हर्ट करने की। और वो अपनी पावर से जो क्विंग होते हैं उस पर अटैक करते हैं और हमें दिखाया जाता है कोई जो है उसकी एकदम हालत ख़राब हो गई होती है, ब्लड गिर रहे होते हैं। और फिर हमें पता चलता है वो जो सीनियर होता है जिसका क्विंग ने हाथ काटा होता है, क्विंग ने उसी को सामने कर दिया होता है। वो सारे अटैक उस सीनियर पे लगे होते हैं और सीनियर की तो हालत ही ख़राब हो गई होती है। और वो सीनियर कहता है ब्रदर मुझे बचाओ। पर क्विंग जो है वो एक क्रीपी सा स्माइल देता है और कहता है कि तुम्हारी कल्टिवेशन वो बिल्कुल ही बेकार होती, तुम तो सिर्फ एक मॉर्टल रियल में हो। और वो उस सीनियर को फेंक देता है और फिर से वो स्माइल देते हुए कहता है अगर तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो ऐसी है तो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि नोबल कल्टीवेशन कैसे होता है। और वो सीनियर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है बेच आज तो मैं तुम्हें किसी भी हालत में मार दूंगा। और वो फिर से ऊपर उछलते हुए उस पर अटैक करने ही वाला होता है। पर तभी क्विंग जो है उसके पीछे आ जाता है अचानक से और उसकी चेस्ट से अपने जो स्वॉर्ड होता है उसे आर पार कर देता है। सीनियर कहने लगते हैं कि तुम, और वो नीचे गिरता है सीनियर और कहता है कि मेरी सिस्टर आखिर तुम्हें वो कभी भी नहीं छोड़ेगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो क्विंग है उस वैन का डोर ओपन कर देता है और वहाँ पे जो सी है वो बेहोश पर होती है और क्विंग उसे जगाने की कोशिश करता है। वो कहता है अरे जाग जाओ। और सी तुरंत ही जागती है और वो एकदम शॉक होती है क्विंग को देख के और क्विंग को कहती है कि चू क्विंग आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें जल्दी से ही मेरे साथ यहाँ से जाना होगा, यहाँ पे दो सीनियर आए हुए हैं, हम जो है उन्हें अकेले हैंडल नहीं कर सकते। तभी क्विंग जो है वो उसे पकड़ता है और गले लगाता है और वो कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। और हमें दिखाया जाता है कि जो सी है वो देखती है बाहर में सारे के सारे लोग जो हैं वो मरे पड़े होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही लंबे टाइम के लिए हक करते हैं। और क्विंग कहता है तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि तुम्हें किसने किडनैप किया है। और सी कहती है कि मुझे फीलिंग आ रही है कि ली फैमिली में से ही कोई होगा, क्योंकि हमारी जो
में जो टर्म्स है वो बहुत ही बेकार है और हमारी फैमिली में जो है वो वॉर स्टार्ट होने वाला है। पर जब भी हम उनसे फाइट करते हैं तो कुछ जो मास्टर है वो अचानक से अपेयर हो जाते हैं उनकी मदद करने के लिए, और जिसके चक्कर में हमें भागना पड़ता है। और कोई मन में सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल भी जो है वो चौंकने वाली बात नहीं है। ली फैमिली जो है वो रिसेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रही है। मुझे लगता है उन लोगों ने, जो टाओइस्ट लोग हैं, उनसे एग्रीमेंट कर लिया है अपनी ट्रेनिंग के लिए, जो डीप माउंटेन्स में रहते हैं। और वो बता रही होती है सी कि ये जो दोनों मास्टर्स थे वो कोई एबनॉर्मल मास्टर हैं। इनके जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और हम जो है इनकी मूव्स को कभी भी रीड नहीं कर पाते, और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सी कहने लगती है कि पर वो जो मैन वो आखिर आ गए कैसे। क्वीन कहता है कि आप चिंता मत करो, तुम जो है वो बाद में समझ जाओगी। इसका मतलब ये है कि जो सिचुएशन है अब वो ठीक है और ये फैमिली भी अब ठीक ही रहेगी। और सी जो है वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहती है कि नहीं, पर ये जो स्मॉल फैमिलीज़ हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट कर रही हैं। और चू क्विंग कहने लगता है क्या इसका मतलब ये है कि ये जो सारी की सारी चीज़ें जो है वो उस ऑक्शन से रिलेट करती है जो 2 दिन के बाद होने वाला है। तो इसका मतलब इसीलिए जो एंशिएंट मार्शल आर्ट फैमिली है वो भी इतनी ज़्यादा एक्टिव है इस टाइम में, और ऐसा हाई चांस है कि वहाँ पे पक्का ना पक्का कोई रेयर ट्रेजर जो है वो अपेयर होने वाला है। और सी कहने लगती है हाँ ये सेंस बनाता है, पर मुझे लगता है कि तुम्हें जो है वो इस चीज़ को ट्राई नहीं करना चाहिए, नहीं से फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो सकती हैं और ये जो न्यूज़ है वो बहुत ही जल्दी फैल सकती है। हमें जो है वो प्रिपेयर रहना होगा। और सी जो है वो तुरंत ही क्विंग को किस कर लेती है और वो कहती है चू क्विंग तुम जो वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लकी स्टार हो। और सी जो है वो क्विंग से कहती है कि क्या तुम मेरे घर जाना चाहोगे, मैं जो अपनी मॉम को बताना चाहती हूँ कि आखिर क्या हुआ, और मेरी मॉम जो है वो पक्का तुम्हें थैंक यू कहना चाहेगी। पर क्विंग उसे जो है उसके सर पे पैट करता है, वो कहता है तो चलो फिर चलते हैं। और फिर हमें ये मेंशन का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे जो सी की मम्मी, उसकी आंट और वो जो गार्ड होती है वो भी होती है, और वहाँ पे क्विंग और सी आते हैं। और जो सी की मम्मी होती है वो कहती है कि चू क्विंग आओ बैठो यहाँ पे, और तभी उसकी जो गार्ड होती है वो कहती है कि रुको। और जो सी की मम्मी होती है वो कहती है कि बिग सिस क्या हुआ, और वो गार्ड कहने लगती है कि ये एक आउटसाइडर है, आखिर ये हमारे सीक्रेट मीटिंग में कैसे आ सकता है, ये बिल्कुल ही इनएप्रोप्रिएट है। और वो कहने लगती है कि हम जो है वो किसी भी मैन को यहाँ पे नहीं आने देंगे। और क्विंग थोड़ा सा जो है वो निराश होता है, पर फिर वो कहता है कि मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करने आया आपके सीक्रेट मीटिंग में। और सी की मम्मी कहने लगती है कि चू क्विंग वो बहुत ज़्यादा केयरलेस था, मैं जो हूँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को देखना चाहती थी कि ताकि उसकी जो मैरिज है वो सी के साथ हो जाए, पर लगता है कि वो जो चांस है अब यहाँ से खोने वाला है। पर तभी क्विंग जो है वो अपने पास से एक स्टोन निकालता है और वो कहता है कि ये मैं इसके बारे में बात करने के लिए आया हूँ। और वो उस जो स्टोन होता है उसको वो जो आंट होती है, मतलब वही गार्ड, उसको फेंक देता है उसके पास। वो कहता है कि पहले इस चीज़ को देखिए, और वो जो आंट होती है वो कहती है ये तो एक मामूली सा स्टोन है। और सी की मम्मी कहती है आखिर वो क्या है, आखिर इसका यूज़ क्या है। और क्विंग कहता है कि इसको मैंने खुद ही बनाया है, ये एक स्पिरिट स्टोन है। और सी की मम्मी उसे ले लेती है और वो एकदम उसमें से पावर को जो है अपने हाथ में लेने लगती है। और क्विंग कहता है कि आप जो है इसका यूज़ करते हुए अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ जो है उसको बढ़ा सकते हैं और आपकी बॉडी जो है वो एकदम ग्लो फील करेगी। और तभी हमें दिखाया जाता है उसकी जो मम्मी होती है सी की, वहाँ पे कल्टीवेशन करने लगती है और अचानक से उन्हें महसूस होता है कि उनकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पावर जा रही है। और सारे के सारे लोग जो हैं ये देख के एकदम शॉक हो रहे होते हैं। और सी की मम्मी कहती है कि क्विंग आखिर ये क्या है, तुमने इसे कैसे बनाया और ये तुम्हारे हाथ में कैसे आया, जल्दी से बताओ इसकी प्राइस क्या है, मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत ही अच्छी प्राइस दे सकती हूँ। और क्विंग कहता है कि नहीं ये सेल के लिए नहीं है, मतलब डायरेक्टली मैं इसे सेल नहीं करने वाला। और जो सी की मम्मी होती है वो थोड़ी सी गुस्सा होती है, और वो जो एल्डर होती है कह सकते हैं वही गार्ड, वो कहने लगती है कि आखिर क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो। और क्विंग कहता है कि पहले मुझे फिनिश तो करने दो, ऑक्शन जो है वो 2 दिन के बाद होने वाला है और इसकी जो प्राइस है स्टोन की वो वहीं पे डिसाइड होगी, और जो भी इसे जिस दाम में खरीदेगा हाई प्राइस में, मैं इसका जो दाम है वही रखूँगा और उसके बाद मैं आपको इसको डिस्काउंट के तौर पर दूंगा, क्योंकि वैसे भी आप जो वो सी की फैमिली हो तो मैं इतना डिस्काउंट तो आपको दे ही सकता हूँ। और वैसे भी मेरे पास रीज़न है मैं यहाँ पर जो आया हूँ उसके लिए, और मेरे पास कुछ चीज़ें हैं एक्स्ट्रा जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको दिखाऊं। मेरे पास एक टैलिस्मन है और वो जो है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है, और दूसरा टैलिस्मन है वो आपकी जो कॉम्बैट पावर है उसको बूस्ट कर सकती है कुछ टाइम के लिए। और तभी जो एक आंट होती है वो कहती है क्या कॉम्बैट स्ट्रेंथ को बूस्ट करना, वो भी कुछ टाइम के लिए। और वो गार्ड कहने लगती है कि आखिर वो कितनी इंक्रीज़ कर सकती है, और क्विंग कहता है 30% तक। और वो गार्ड कहने लगते हैं क्या तुमने 30% कहा। और सी की मम्मी कहती है कि आखिर तुम्हें कितना टाइम लगेगा उसे बनाने के लिए, उसकी प्राइस क्या होगी। और क्विंग कहता है कि एक
जो तालिस्मान है उसको बनाना वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है, पर मुझे कुछ दिनों की ज़रूरत है। और रही बात प्रॉफिट की, वो प्राइस हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, पर मुझे जो है वो कुछ एलेक्सर्स की ज़रूरत है। आपको कुछ टाइम के लिए 1 वीक तक कम से कम वेट करना पड़ेगा। मुझे जो है वो कुछ बैच को जो है वो तैयार करना है, ताकि मैं जो ये फैमिली है उसमें सप्लाई कर सकूँ। उसके बाद ही मैं जो प्राइस है उसको डिसाइड करूँगा। और वो गार्ड कहने लगती है, आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? और क्विंग जो है वो सी के शोल्डर्स पे हाथ रखता है। वो कहता है, ये तो बहुत ही सिंपल बात है, क्योंकि आप जो है वो सी के जो फैमिली है और सी मेरी दोस्त है, इसलिए। और सी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश करती है और वो खुश हो जाती है। उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और सी कहने लगती है कि मैं जो इतने टाइम से तुम्हारे साथ मैच क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, हमारी जो शुरुआत थी वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हुई थी, पर आखिरकार हमने रियलाइज़ कर लिया और हम दोनों फ्रेंड बन गए। और अब तुम मेरी फैमिली की इतनी ज़्यादा मदद कर रहे हो, तुम्हें कभी भी मेरी फैमिली की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। और कोई मन में सोच रहा होता है, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी इस लाइफ में मैं इतनी ज़्यादा अच्छी लड़की से मिलूंगा और मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और वो सोच रहा होता है कि ऑक्शन जो है वो मेरी को मदद कर सकता है, ये फैमिली का नाम जो है उसे स्प्रेड करने के लिए। मैं वहाँ पे अपनी बिजनेस को जो है वो सेट करूँगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो क्वीन है वो अपने रूम में आने लगता है। वो कहता है कि डैड मॉम मैं वापस आ चुका हूँ, और तभी वो शॉक होता है। और हमें दिखाया जाता है जो क्विंग होता है उसके सामने उसके डैड मॉम के साथ उसकी जो एक आंट होती है वो भी होती है, उसका नाम चू क्विंग ही होता है। वो आंट कहती है कि क्या तुम ही चू क्विंग हो? तुम जो है वो मुझे जानते हो, मैं जो हूँ वो तुम्हारी सेकेंड आंट हूँ। और क्विंग कहता है, हाय सेकेंड आंट। और वो मन में कह रहा होता है कि आखिर ये कैसे हुआ, मैंने जो कभी भी अपने रिलेटिव्स के बारे में तो कभी सुना ही नहीं था। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि ये जो क्वीन की जो आंट है वो यहाँ पे इसके लिए कौन सी मैस खड़े करने के लिए आई है। और आपको मेरी जो वीडियो है उसे पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।